जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रकाशन में एक सवाल के साथ शुरू करना चाहूंगी। अगर आप और मैं देखें कि एक किसान है या मजदूर है जो बहुत खेतों में कार्य करता है या मजदूरी का कार्य करता है, दिन भर कड़ी धूप में पत्थर तोड़ना या बीज बोना और हल चलाना, ये सारी चीजें वो करता है। दिन भर मेहनत और परिश्रम और फिर फसल वो उगाता है। ऐसे ही अगर आप दूसरी ओर देखें तो एक बड़ा ऑफिसर जो है वो हो सकता है अपने एसी वाले रूम में बैठा हो और वो अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर्स पर या किसी भी प्रकार से एसी में बैठ के वो अपना कार्य करता है, बुद्धि का कार्य करता है। बहुत कुछ परिश्रम वो भी करता है, लेकिन वो दूसरे प्रकार का परिश्रम करता है। वो अपना बुद्धि चला के, ज्ञान चला के अपना कार्य करता है। दोनों अपना अपना कार्य भरपूर परिश्रम से करते हैं और उसका प्रतिफल पाते हैं, उसका वेतन पाते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर हम ये कहें कि इन दोनों का काम एक्सचेंज कर दो, जो ऑफिसर है वो अपने एसी वाले रूम से निकल के जरा धूप में, बारिश में जाए और पत्थर तोड़ने लगे या किसान का कार्य करने लगे, या मजदूर से कहने लगे कि वो जाके उनके बड़े बड़े कार्य, बुद्धि के कार्य करने लगे, साइंस के कार्य करने लगे, बड़े बड़े परीक्षण के कार्य करने लगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये सवाल है कि मजदूर ये नहीं कहेगा कि भाई ये ऑफिसर कितना मूर्ख है, इसको तो फावड़ा पकड़ना भी नहीं आता, इसको तो खोदना नहीं आता, ये तो थक जा रहा है, इसको बीच बीच में पानी चाहिए, ये तो थक जा रहा है, इससे काम नहीं हो रहा। या ऑफिसर उससे कहने लगे कि ये कितना मूर्ख आदमी है, ये तो सही से चलाना नहीं जा रहा है कंप्यूटर, ये टाइप करना नहीं जानता, इसको विज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसको इन सारी तरीकों का ज्ञान नहीं है जो मैं कर कर रहा हूं। तो आपका सवाल क्या होगा और जवाब क्या होगा कि हर एक अपने अपने कार्य में निपुण है, हर एक की अपनी अपनी योग्यता है। एक परिश्रम करता है शरीर का और दूसरा परिश्रम करता है बुद्धि का। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी दूसरे को मूर्ख साबित करने लगे क्योंकि वो अलग चीज में माहिर है और दूसरा अलग चीज में माहिर है। प्रत्येक को अलग अलग योग्यता है। एक दूसरे को नीचा नहीं कह सकता, एक दूसरे को मूर्ख नहीं कह सकता। जैसे पशु पक्षी में भी अलग अलग बात है। अगर हम उड़ने वाले पक्षी की बात कहें तो वो कहने लगे मछली को कि ये मूर्ख है क्योंकि ये उड़ नहीं सकती, और मछली सोचने लगे ये मूर्ख है क्योंकि ये तैर नहीं सकते, क्योंकि उनकी अलग अलग योग्यता है। लेकिन जब बात होती है स्पिरिचुअल क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र की जब बात होती है, तो हम ये सब भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वचन भी हमें बताता है कि प्रत्येक को परमेश्वर ने अलग अलग योग्यता दी है। कोई अपने आप को अपने से बड़ा या छोटा नहीं समझ सकता। कोई ऐसा नहीं सोच सकता। आज आपने देखा, लोग होते हैं, आप परफेक्ट अपने आप को मानते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो आत्मिक बात हो, चाहे वो दुनिया की बात हो, चाहे वो खाना पकाने, बर्तन धोने की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो मजदूर की या ऑफिसर की बात हो। हम सोचते हैं मैं परफेक्ट, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं। और जो आपका कार्य, जिस चीज में आप हो वो नहीं कर रहे, वो सब मूर्ख हैं, ऐसा समझने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उसी संबंध में मैं पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसके 12वें वचन से पूरा लिखा है। पूरा मैं नहीं पढ़ूंगी, आप घर जाके पढ़ें, लेकिन मैं कुछ वचन जरूर पढ़ूंगी जिसमें लिखा है कि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीही भी है। उसके बाद पूरा बता रखा है, अलग अलग अंगों की बात बता रखी है कि देह एक ही है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आगे लिखा है कि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए मैं देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं। पूरा आप पढ़ेंगे हर एक अंग की बात। तो वचन हमें बता रहा है, इसको पूरी तरीके से समझा रहा है। 27वें वचन में लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले
और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। यहाँ पे वचन बता रहा है बड़ी स्पष्टता के साथ कि मसीह में हम एक देह हैं, और पूरा बाइबल का सार यही है। यीशु मसीह एक, उसकी शिक्षा सबके लिए एक, उसकी नजात की योजना एक, उसका पवित्र आत्मा एक, उसकी सारी बातें संपूर्ण मानव जाति से है। और मसीह कहता है कि जब मैं आने वाला हूं दोबारा, तो वो एक उदाहरण देता है कि जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, वैसे ही मसीह अपनी कलीसिया रूपी दुल्हन को एक ही देह, जो भी यीशु मसीह में है वो एक। लेकिन हम क्या सोचने लगते हैं? इंसान की धारणा, वो चंगाई नहीं देता तो वो कम है, वो अन्य भाषा नहीं बोलता तो वो कम है, वो चमत्कार नहीं करता तो वो कम है। और जितनी भी आप यहाँ पे बातें अभी बताई है, बिल्कुल स्पष्टता से बता रखी है। हर एक को प्रभु ने विशेष योग्यता दी है, लेकिन सब एक अंग है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर, अपने लहू का दाम देकर सबको हमें खरीद लिया अपने लहू से, रक्त संबंधी बन गए। यीशु मसीह के रक्त का दाम देकर उस रक्त से हम संबंधी बन गए हैं। तो वचन हमें बताता है कि जो हमने उदाहरण देखा, किसी को तो परिश्रम शरीर का करना पड़ता है, किसी को परिश्रम बुद्धि से करना पड़ता है, मानसिक परिश्रम और शारीरिक परिश्रम की बात। लेकिन जब हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो इससे भी ऊपर बात है आत्मिक बल की बात, आत्मा से भरपूर उस बल की बात। और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, तुच्छ को और उनको जो है भी नहीं उनको चुन लिया है, ताकि जो है उनको लज्जित करे। तो प्रभु जो है अपना आत्मा जब देता है, एक सहायक जो देके जाता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, एक सहायक देता हूं, यानी सत्य का आत्मा, जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, सारी स्वर्गीय बात। और आगे आगे प्रभु चलेगा, हमें क्या बोलना है, हमारे मुंह में शब्दों को डाल देगा, हमें किस मार्ग पर चलना है वो बता देगा, यानी हर क्षेत्र में हमारी अगुवाई करेगा। और बहुत सारी बातें लिखी है, देखिए वचन में, तुम्हें सर बनाना चाहता हूँ, पूंछ नहीं, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, हमारे साथियों से अधिक हर्ष का तेल, अनॉइंटिंग हम पर उंडेलने वाला परमेश्वर है, स्वर्गीय बातें हम पर प्रकट करने वाला परमेश्वर है, हमारे आगे आगे चल के उबड़ खाबड़ रास्तों को आसान बनाने वाला परमेश्वर है, और अधिकारियों के मन को नरम मुलायम कर देता है परमेश्वर हमारे लिए। जब प्रभु कुछ कहता है तो वो परमेश्वर है, उसको टाला नहीं जा सकता, वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। तो जो परमेश्वर इतने बड़े बड़े वायदे करता है, ये सारी बातें, ये सारी योजना प्रत्येक के लिए और मुफ्त में है, बहुत आयत के साथ है, उस पर कोई मनुष्य टैक्स नहीं लगा सकता, अलग झूठी शिक्षाएं नहीं दे सकते। और बड़ा प्रचारक छोटा प्रचारक, बड़ा चमत्कार करने वाला छोटा चमत्कार करने वाला नहीं कोई है, क्योंकि मसीह यीशु में एक देह है सब। और वो प्रभु की इच्छा है कि वो जो भी करे, प्रभु की योग्यता है, किसको कब कैसे इस्तेमाल करे, सब कुछ प्रभु की योजना है। कोई मनुष्य का उसमें, मनुष्य की बड़ाई नहीं है कि मैंने ये कर दिया या उसने ये कर दिया, करा प्रभु की सामर्थ्य है। सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिले। तो आज से जरा हम ये अपना कॉन्सेप्ट बदलें, आज से हम ये समझे कि यीशु मसीह में एक देह है। जैसे मनुष्य कोई शरीर से काम करता है परिश्रम, और कोई बुद्धि से काम करता है, ऐसे ही हम अपने परिवार में भी ऐसी बोलते हैं, हम अपने पड़ोस में भी हम ऐसी बोलते हैं, हम अपने बच्चों की भी तुलना करते हैं, उसका बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा आदमी ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, मेरा बहन भाई ऐसे, मेरा भाई ऐसा, फलाने का ऐसा, पड़ोस का ऐसा तो मेरा ऐसा, हम ये कहने लगते हैं। और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने सबको अलग विशेष विशेष योग्यता दी है। हो सकता है आप किसी एक क्षेत्र में हो और आप सोच रहे हैं मैं बहुत ज्ञाता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, और आप नहीं जानते कि आपके साथ में मल्टी टैलेंटेड लोग पड़े हुए, मल्टी टैलेंटेड, असीमित, गिन भी नहीं सकते कितनी योग्यताएं, लेकिन आपको नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप उतनी वही चीज देखने लगते हैं, जैसे विशेष तौर से स्त्रियों में,
कितनी सारी योग्यताएं हैं। भले ही कोई गृहिणी हो और भले ही कोई ऑफिस में करने वाली हो, भले ही कोई नेता हो और भले ही कोई प्रचारक हो, सब अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। उसके लिए तुलना नहीं की जा सकती कि फलानी स्त्री कैसी और वो स्त्री कैसी, नहीं अपने संतानों में, क्योंकि हम नहीं जानते प्रभु ने किसको किस विशेष योग्यता के साथ बनाया है और उसका क्या मकसद है। वो कहता है मैं तेरे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ वो लाभ की है, हानि की नहीं है। और जितने उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। तो अगर आज आप इस सोच में हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे घर के व्यक्ति को ये नहीं पता, मेरे मित्र को नहीं पता, मेरे हस्बैंड वाइफ को नहीं पता, दूसरे का बच्चा ऐसा और मेरा ये कर रहा है, उसका ये कर रहा है, मेरा ये कर रहा है, ये तुलना में हम कर पड़े हैं, तो हम जान लें कि प्रत्येक मनुष्य को विशेष योग्यता से बनाया है। आपकी दृष्टि में वो मूर्ख हो सकता है, आपकी दृष्टि में वो अयोग्य हो सकता है। जैसे वचन में हम देखते हैं ना, ये लिखा है कब तक तुम वो दूध पीने वाले मसीह बने रहोगे, अब जरा सॉलिड भोजन खाने लगो। वैसे ही प्रभु चाहता है जो वचन जिस तरीके से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आत्मिक अर्थों में लिखा है, उसको शाब्दिक अर्थ में आप समझने की कोशिश हम नहीं कर सकते, लेकिन जब प्रभु का आत्मा हमें आता है तो वो हमें योग्यता देता है, अद्वितीय योग्यता, जो इंसान की समझ में नहीं आ सकता, उसको वो मूर्खता लग सकती है। एक आम आदमी की सोच है, आपने मैंने सुना है, अक्सर सुनाई देता है कि जो कुछ नहीं कर पाता वो प्रचारक बन जाता है, लोग बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी बात। लेकिन वचन क्या कहता है, और जो आत्मा से भरपूर लोग हैं वो जानते हैं कि जो प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा है वो कोई और उस क्षमता को पा नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं प्रभु की ओर से आई हुई। प्रभु का आत्मा आपको चुप नहीं बैठने देता, प्रेरित करता है, प्रेरित करता है कि बोलो बोलो, वचन की बात बोलो। और दुनियावी दृष्टि से हम देखते हैं तो हमको लगता है इनको क्या क्या फायदा, और हम देखते हैं किसका पद ऊंचा, किसकी प्रतिष्ठा, कौन बलवान है, कौन खूबसूरत है, कौन फेमस है, कोई टैलेंटेड है। इंसानी शक्ति बुद्धि से हम सोचते हैं। काश कि हमारी आत्मिक आंखें खुली हों, जिनकी खुली हैं वो देखते हैं, जान सकते हैं। ऊपर से चिकने सुंदर चेहरे वाले लोगों के पीछे आप देख सकते हैं काली बदसूरत डरावनी भयंकर आत्माएं चलती हुई दिखाई देती है। आत्मिक बातें हैं, दुष्ट आत्मा भी और स्वर्गीय बात भी। और प्रभु के लोगों के चारों ओर जो लिखा है, दूतों की छावनी खड़े रहेगी, अग्नि का बाड़ा लगा रहेगा। वो कोई हवाई बातें नहीं है, वो सचमुच है, वास्तव में स्वर्गीय बात है। जब हमारी स्वर्गीय आंखें खुलती हैं तो हम ये देख सकते हैं, और वचन बताता है स्वर्गीय बातों को प्रभु हम पे प्रकट करता है। आपने देखा है, कहावत है, कुएं के मेंढक की बात है। मेंढक क्या सोचता है कुएं में जब रहता है, यार मैं तो सब जानता हूँ, पूरी जगह में कैसे कहाँ कूदना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, इतना ज्ञान है मुझे, सोचता है कुएं के अंदर ही। उसको नहीं मालूम कुएं के बाहर बहुत कुछ है। ऐसे ही आप अगर सोच रहे हैं छोटी सी बात, चाहे वो कोई भी विशेष योग्यता है, आपको लगता है मैं ही सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ, कुएं के मेंढक की तरह। और आप जानते नहीं कि दुनिया में कितने मल्टी टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं। जब गिनने लगे तो प्रभु चाहता है आज अप्रिशिएट करें, उत्साहित करें। आपके बच्चों में, आपके मित्रों में, आपके भाई बहनों में, आपके परिवारजनों में, आपके साथ सहकर्मियों में छुपी हुई योग्यताओं को जरा इंकरेज करें, प्रोत्साहित करें, प्रार्थना करें उनके लिए कि प्रभु उनको इस्तेमाल करे प्रबलता से आगे, बजाय उसके कि जो नहीं है उसको हम खींचते रहें, उसकी बात को हम खींचते रहें। परमेश्वर आज चाहता है हम उत्साहित करें, और वचन कहता है कि तुम्हारी जो सब बातें हैं वो कलीसिया की उन्नति के लिए हो। कलीसिया यानी यीशु मसीह में एक देह। यहाँ स्पष्ट लिखी है बात कि भविष्यवक्ता ये नहीं कह सकता मैं शिक्षक से ऊपर हूँ, शिक्षक ये नहीं कह सकता वो चंगाई देने वाले से ऊपर है। सबके लिए लिखा है, वचन हमें बताता है। तो भले ही आप घर से प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना योद्धा हैं, भले ही आप किसी की सहायता मसीह के नाम में करते हैं, भले ही आप उसके सच्चे जिंदा गवाह हैं, भले ही कोई भी बात क्यों ना है, जब हम हर एक कार्य परमेश्वर का जान के करते हैं, लिखा है वचन में, हर कार्य प्रभु का जान के करें और एक दूसरे को इनकरेज करें, ऊंचा उठाए। बहुत लोगों को आपने देखा, मैंने भी देखा है, उनका कार्य सुबह से लेके शाम तक उठ के किसने क्या नहीं किया,
और किसने क्या गलत किया और किसको क्या नहीं आता, यही ढूंढने में लगा रहता है। आपने एक कहावत सुनी है जिसमें ऐसा लिखा है कि कितना भी शक्तिशाली है, सुंदर है, बुद्धिमान है, अगर वो सोचे मेरे बिना तो काम ही नहीं चल सकता दुनिया का, तो लिखा है क्या? जरा अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख लो, वो सब चले गए पर काम दुनिया का चल रहा है। चाहे वो कितनी विश्व सुंदरियां हो, चाहे वो कितने बड़े योद्धा हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कितने बुद्धिमान हो, चाहे वो कितने धनवान हो, चाहे वो उनके बाप दादों का कितना नाम हो, जमीन हो, जायदाद, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप आओ और चले जाओ पर दुनिया चलती रहेगी। जाने से आपकी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तक हम हैं, हमारी हर बात से, हमारी हर काम से प्रभु को महिमा मिले, वो बढ़े मैं घटूं, उसके नाम को महिमा मिले। तो आज प्रभु का वचन हमें चाहता है कि जरा हम उसकी इन बातों को पहले समझें, उसके बाद हम सोचें कि ये हम क्या हैं। पहले हम ये जाने कि प्रभु ने सबको एक जैसा बना रखा है। परमेश्वर की दृष्टि में सब उसके प्रिय हैं, चुने हुए, स्पेशल है। गर्भ में रचे जाने से पहले वो हमें नाम से जानने वाला परमेश्वर है। और प्यार कैसा बेशकीमती है, देखिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, संपूर्ण जगत से। क्या उसने ऐसा कहीं लिखा है इससे किया, इससे नहीं किया प्रेम, उससे किया, उससे नहीं किया? या पवित्र आत्मा की बात कुछ कही, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा? जो कोई उसके सम्मुख आएगा, अपने गुनाहों से हटकर, अपने दिलों को तोड़कर, पछताकर, जितने उसकी ओर दृष्टि करेंगे, उन्हें वो लज्जित नहीं होने देगा और वो उनके नजदीक आएगा और उनको वो सारी योजना देना चाहता है, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर एक भी आत्मा विनाश हो ऐसा नहीं चाहता है। तो आज प्रभु का वचन हमें कहता है, हम एक दूसरे को बेवकूफ, अयोग्य, मूर्ख तब तक समझते जब तक ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो कार्य बड़ा है, दूसरा जो कर रहा है वो कार्य छोटा है। लेकिन वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक्सचेंज कर दी जाती है, तब पता चलता है कि जिसको हम सोच रहे हैं तो कुछ नहीं करता, इसने करा ही क्या है, आप करके देखेंगे तो होश उड़ जाते हैं। जैसे मजदूर का काम वो नहीं कर सकता, एसी में बैठा हुआ ब्रिलियंट ऑफिसर, ऑफिसर का काम वो शक्तिशाली मजदूर नहीं कर सकता। वो कहेगा नहीं, मैं तो वही था, ईंट गारा उठाता था, इतना भारी कोई नहीं, मेरे लिए इजी है, पर ये सब मेरे बस की बात नहीं। ऐसे ही परमेश्वर ने सबको अलग अलग योग्यता दी है। जब हम उसकी जगह चल के देखेंगे, जानेंगे वो किस स्ट्रगल से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति होते हुए भी वो क्या क्या कर रहा है और अद्भुत प्रकाशन कर रहा है। खासतौर से अगर सेवकाई की बात है, प्रभु की आज्ञा मानने की बात है, पवित्र आत्मा के अभिषिक्त की बात है, उसमें बोलने से पहले हम 10 बार सोचें, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है पवित्र आत्मा के खिलाफ बोली गई बातें क्षमा नहीं किए जाएंगी। तो इस बात को जरा हम सीरियसली सोचे, जब हम प्रभु के अभिषिक्त के विषय में बातें बोलते हैं, या हम सोचते हैं उसको जो सक्सेस मिली है वो इसकी वजह से मिली, उसकी वजह से मिली, मेरी वजह से मिली, फलाने की वजह से मिली। बहुत सारे लोग तो आजकल तरह तरह की टेक्निक से सोचते हैं, पूरी टीम मेरे साथ है, या कितनी उसमें एडिटिंग है, या कितने में एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, कितने में फ्लायर बनाता हूँ, कितने मेरे फॉलोवर हैं, कितने, ये सब कुछ है। दुनियावी कैलकुलेशन आप जो कर रहे हो वो सब रखा रह जाएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा बोलता है एक भी आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। वो यहाँ पर गिनती कितनी है उसका वो कैलकुलेशन नहीं रखता, प्रभु का कैलकुलेशन है स्वर्ग में कितने जगह, कितने लोगों के नाम, कितने लोग उद्धार पा गए, कितने पापों से तौबा कर गए। एक और खास बात इस संबंध में बोलना चाहूंगी, जब हम बार बार सॉरी सॉरी माफी मांग के आते प्रभु के सम्मुख भी, प्रभु के अभिषेक के संबंध में भी बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, वचन भी बोलता है माफ करो, बार बार माफ करो, 7 के 70 गुना बार माफ करो। लेकिन किसको? माफी का मायने क्या है कि जो गलती कर ली अब नहीं करेंगे। वाकई में मुंह से बोलने से माफी माफी, सॉरी सॉरी, और फिर हम उन्हीं रास्तों पे बार 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 वही करते जा रहे हैं, आत्मा के खिलाफ बात, शैतानी बातें सारी करती जाते हैं, तो प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता। तो आज परमेश्वर चाहता है वो एक कुछ नए प्रकाशन दे रहा प्रभु। अंत के दिनों में आत्मा बहुतायत से उंडेलेगा। उन्हीं आत्मिक बातों की चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे, जो बहुत सारे युवाओं ने भी जानना चाहे, पवित्र आत्मा क्या है, कौन है, कैसे है,
उसके अभिषेक को हम कैसे पाएं, स्वर्गीय वरदानों को हम कैसे पाएं, उन्हीं सब विषयों पर आने वाले दिनों में बात करेंगे। और कुछ बातें दुष्ट आत्मा के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, मृत्यु के बाद के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, बाइबल हमें क्या कहती है, उन पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रहें, क्योंकि परमेश्वर अब चाहता है कि इन दिनों में जब प्रभु का प्रकाशन बहुत आयत से है, अभिषेक बहुत आयत से है, और शैतान की योजनाएं भी पूरी तरह से काम कर रही हैं, जो है अंत के दिनों में क्या है, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, झूठे चमत्कार। और हम सोचने में तो प्रभु में बहुत आगे हूँ, बहुत आगे हूँ, बहुत आगे हूँ, बॉर्न अगेन हूँ, बॉर्न अगेन हूँ। अगर हम फर्क नहीं जानते झूठी और गलत शिक्षा में, अपनी बातचीत में, अपने आचरण में, जैसे कि आप जानते हैं, अगर पीएचडी किया हुआ, थीसिस किया हुआ व्यक्ति है, उसको कोई केजी पहली क्लास का एबीसीडी वाला बच्चा बोलने लगे थीसिस कैसे लिखनी है, तो क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे ना, कि मुझे ये सिखाने चला है एबीसीडी वाला। जैसे मजदूर को फावड़ा कैसे उठाना है, बीज कैसे डालना, किसान को अगर ऑफिसर बताने लगे तो कह रहे तो मेरा रोज का काम है, तुम मुझे बता रहे हो। या ऑफिसर को मजदूर बताने लगे कि कैसे टाइप करना है, लैपटॉप कैसे हैंडल करना है, तो कहेगा ये मेरा रोज का काम है। ऐसे ही प्रभु की आत्मा जिसको निर्देशन देती है, जो उसको सुनता है, जो उसको मानता है, जिसने उसके चमत्कारों को चख लिया है, उसको जान लिया है, उसकी परमेश्वर से व्यक्तिगत संपर्क है, रोज की बातचीत है, उसको कोई तीसरा मिसगाइड करने बीच में नया नया बात बोलने लगे, जो बाइबल के मुताबिक नहीं, जो आत्मा के मुताबिक नहीं, तो वचन बता रहा है एक वरदान है आत्मा की परख का वरदान, और वो परख बता दे कि आपको ये गलत, ये प्रभु की ओर से नहीं है, और व्यक्ति चुप हो जाएगा और वो सोचेगा ये मुझे कौन सी शिक्षा दे रहा है। तो आज सावधान रहे, प्रभु ये कह रहा है कि मेरे अभिषिक्तों को, जिन्हें मैं प्रकाशन दूंगा नया, और वो चाहता है वैसे ही, जिनको आत्मा भरपूरी से मिली हुई है, वो आत्मा की परख ही ना कर पा रहे हैं अगर, तो चेक करो क्यों क्यों हम बहक जाते हैं चमत्कारों के पीछे, संख्या और गणना के पीछे। बहुत सारे लोग मैंने भी देखे, आपने भी देखे, अभिषेक से भरे हुए बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उनके द्वारा, उनके जीवन में, उनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में, लेकिन वो मीडिया से दूर है। ये जरूरी नहीं है कि वो कितने उनके फॉलोवर हैं, जरूरी ये है कि उन्हें कितना अभिषेक है, कितने वो आज्ञाकारी हैं, कितने वो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, कितनी वो गलत बातों से दूर हैं। जब वचन बोलते हैं तो लोगों के दिल छिद जाते हैं। ऐसे ही प्रभु का प्रकाशन कह रहा है कि जब वचन की बात करो, जब प्रार्थना की बात करो, तो वो बड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि मैंने कितने घंटे बात करी, कितने मैंने रटा उस बाइबल को, कितना मैंने हिल डुल के और वो रटते रही मैं सारे सूत्र की तरह, जैसे कोई फॉर्मूला हो कि उसको रटने से मुझे कमाल हो जाएगा। नहीं, उसको मानने से, अमल करने, उसकी चलने पर, आत्मा के अभिषेक के अनुसार चलने पर वो कार्य होने लगेंगे, बड़े बड़े साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स, इनका वायदा परमेश्वर ने किया है, और वो मुफ्त है और सबों के लिए। प्रभु चाहता है बहुतायत से, खासतौर से युवाओं को इस समय प्रभु चाहता है बहुतायत से रिसीव करे उन सारी ब्लेसिंग्स को। तो आज के दिन इतना ही, आने वाले दिनों में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।